नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं महिला विधेयक, जिसके लिए विशेष सत्र लोकसभा में बुलाया गया है। तमाम तरह की बातें हर दल अलग अलग कह रहा है, लेकिन काफ़ी चीज़ समझने के बाद कुछ लोगों के बयान का भी जिक्र करूंगा। जैसे उमा भारती जी कह रही थी कि ये इसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए तो आप जो सीटें रिजर्व हैं होंगी उस अनुपात में रिजर्व हो जाएंगी। ओबीसी के लिए क्या? जब आप ये मान चुके हो कि ओबीसी के लिए भी करना है तो पहले ये सब करते, उसके बाद आप जो है इसको लागू करते। और 2 राज्यों में भी वोटिंग होनी है, उसके बीच में इतनी जल्दी? अरे भाई, करना था तो 2023 में जब हुआ था, इसको 24 में सबने कहा था, खड़गे जी ने कहा था, क्यों नहीं लागू करा आपने? अब बता रहे हैं कि साहब राज्यों में इतनी इतनी सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में 120 सीटें जब लोकसभा की हो जाएंगी तो 600 के आसपास सीटें विधानसभा की हो जाएंगी। लेकिन उसी तरह आप दक्षिण के राज्य देखो तो वो उस परोक्ष में जितने उत्तरी राज्य हैं उस तरीके से दक्षिण के राज्यों की सीटें नहीं बढ़ रही हैं। उन लोगों ने इसका बहुत विरोध भी किया है और करना भी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें समझ नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही, तो इसलिए लगा कि आप लोगों से भी साझा कर लें। अगर आपको 2011 की जनगणना के आधार पर आज करना था तो आज से 3 साल तक आप सोते क्यों रहे? जब अब आप कह रहे हो जनगणना शुरू हो गई है, तो जनगणना में अब इस बार जातियों का भी उल्लेख होगा। वो हो जाए उसके बाद करते आप। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? हमें जहाँ तक लगता है ये जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं का नाम लेके अपनी पेट, अपनी राज्य जहाँ उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है वहाँ सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं, और घुमा फिरा के वो कहना यही चाह रहे हैं। कल प्रियंका जी ने भी लोकसभा में कहा कि हमारे गृह मंत्री के आ गए तो आज अगर चाणक्य जिंदा होते तो वो भी इनकी कूटनीतिकता से बड़े अचंभित रहते। बोले सब इन्होंने पहले तय कर रखा है और इसीलिए ये सत्र बुलाया है 3 दिन का। खैर, आज उसमें शाम को वोटिंग होनी है, लेकिन 360 का आंकड़ा सरकार के लिए पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही लामबंद है। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि आप महिलाओं के नाम पे जो चीज़ें थोपना चाह रहे हैं वो गलत है। आपको अगर लागू करना है तो इसको जो आज लोकसभा है जितनी सीटें हैं उसमें लागू कर दीजिए। अब ये जनगणना होगी, सेंसेक्स में जब जातियाँ आएंगी, अगली बार जो बैठे होंगे लोग वो तय कर लेंगे कितनी सीटें बढ़नी है कितनी नहीं है। आपकी अगर मनसा साफ़ सुथरी है तो आज ही क्यों नहीं कर लेते? आप अभी से ये अंदाज़ा कैसे लगा रहे हैं कि लोकसभा में 850 सीटें होंगी, इस राज्य में इतनी सीटें बढ़ेंगी? चलिए, उसमें तो काफ़ी कुछ कह दिया है कि जहाँ जिसकी जितनी सीटें होंगी उसका आधे का दुगना होगा। मतलब यूपी में जैसे 80 हैं तो 40 बढ़ेंगी, 120 हो जाएंगी। हरियाणा में जैसे 10 हैं 15 हो जाएंगी। चलिए ठीक है, लेकिन इसके जो समझ में आया वो यही आया है कि बीजेपी जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ सीटें नॉर्थ ईस्ट, साउथ से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और यही लोगों का एक विरोध का कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि आप जब सबकी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं तो ओबीसी की भी क्यों नहीं भागीदारी निश्चित कर रहे हैं? आप तो हर समय ओबीसी गाते रहते हो, फिर उसी समाज को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? उमा भारती ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से अगर विधेयक लाया जाएगा तो ये बीजेपी को ओबीसी समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और भी बहुत सारे नेताओं ने कहा, लेकिन देखना यही है कि भाई बहुमत की बात है। आज जब वोटिंग होगी तो शाम को क्या होता है, लेकिन सरकार की मंशा पे सवाल है, और सरकार हर काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती है, ये एक समझ से परे है। आज शाम को फिर हम लोग मिलेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे वोटिंग के बाद। आज के लिए इतना ही। आपके आसपास जो आपको हमारी बातें समझ में आ रही हों, तो आपको लगे कि ये सरकार क्या करने जा रही है, तो अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।